किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर महाभारत की लड़ाई लड़ना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम आरती दुबे है। हम आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक बिजनेसमैन की है जो अपने बिजनेस को लेकर बड़ी चिंता किया करता था। क्या होगा, कैसे काम चलेगा, कैसे हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। हमारा एक ही बेटा है, पता नहीं हमारे बिजनेस को संभाल पाएगा कि नहीं। यही चिंता में सेठ जो है हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन सेठ को अचानक अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसका बेटा सुना, वो दौड़ के हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर से हालचाल पूछा और बोला कि हमारे पिताजी को क्या हुआ है, मतलब हमारे पापा कैसे ठीक होंगे। बिजनेसमैन के जो डॉक्टर था उसने यही बोला कि चिंता मत करो, आपके पापा रिकवर कर लिए हैं और कुछ दिन में वो ठीक हो जाएंगे और घर चले जाएंगे छुट्टी। फिर वो लड़का रोते हुए अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उसका दोस्त आया दौड़कर, उसने अपने दोस्त से सारी बात कही। उसका दोस्त ने पूछा अंकल को क्या हुआ है। बोला चलो बाहर घूमने चलते हैं, हम आपको बताते हैं। बाहर निकल के तो वो दोस्त जो उसका था बाहर निकला। बाहर एक आइसक्रीम वाला अपना आइसक्रीम लेके जा रहा था। उसके लड़के, जो सेठ का लड़का था, उसने उस आइसक्रीम वाले को बोला कि आप हमारे पास आ जाइए, और वो उनके पास जाकर आइसक्रीम लेकर खाने लगा। उसका दोस्त बोला कि तू कैसे, मतलब अपने पापा तेरे एडमिट है, अंकल अंदर एडमिट है और तू आइसक्रीम खा रहा है। उसने बोला कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आप भी खाइए और आप चिंता मत कीजिए, मैं श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा अच्छा भक्त हूँ और मैं दो ही बात जानता हूँ, तो आप चिंता मत करिए और आप आइसक्रीम खाइए। तो आइसक्रीम खाते हुए उसके दोस्त ने कहा कि मैं जो है श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तुझे मैं एक बात बताता हूँ, मुझे ये दो बात समझ में आ गई है, तू भी समझ ले, अच्छा रहेगा। लड़का उसने उससे कहा कि देख, तुझे लग रहा है कि मेरे पापा एडमिट है, मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं भी टेंशन में हूँ, पर मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हम अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात यह है कि जब हम को मालूम है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, हमें बस कर्म पे हमारा अधिकार है और हमें कर्म अच्छे से करना चाहिए, ना कि फल की चिंता करना चाहिए। अपने कार्य पर ही फोकस करना चाहिए, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कहानी है और श्री कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और उनको विवाह के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र उनका 10 दिन का था, तभी चोरी हो गया, यानी उसका अपहरण हो गया और माँ रुक्मिणी बहुत उदास रहने लगी और वो श्री कृष्ण भगवान से कहती कि मतलब हमारा बेटा ऐसा मतलब हो गया, बहुत टेंशन में रहती थी। श्री कृष्ण भगवान ने अपने पत्नी को समझाने लगे कि आप चिंता मत करो, जो कर्म में है वो होता है और जहाँ भी ये बच्चा बहुत सुकून से है और बहुत ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करके आप खुश रहना सीखो। लेकिन रुक्मिणी मैया फिर भी चिंता में रहती थी। एक दिन 18 साल के बाद श्री कृष्ण भगवान का जो पुत्र प्रद्युम्न था वो अपनी पत्नी के साथ आया और जब वो पत्नी के साथ आया तो उनके साथ एक जब उनकी पत्नी आई तो उनकी पत्नी उनसे उम्र में 20 साल बड़ी थी। ये देखकर रुक्मिणी माँ को बहुत चिंता हुआ और उनको 8 साल लग गया उसको अपनी बहू स्वीकार करने में। तो हमारे कहने का मतलब है कि होगा वही जो भगवान ने लिख रखा है, तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भाग्य में मिला है हमें उसको स्वीकार लेंगे तो हमें उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें तकलीफ़ होना बंद हो जाता है। तो हमें इस बात को स्वीकार ले कि हमारे भाग्य में जो हो रहा है वो हम पहले से लिखा के आए हैं, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होने वाला है। और आप लोग दो बात ये याद रखिए कि लाइफ में जो होगा उसको आप मान लीजिए तो लाइफ आनंदमय होगी। और आपको हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप ऐसा, मतलब हमारा विचार है, आप लोग भी ऐसा सोचिए, कर दिखाओ ऐसा कि लोग दुनिया करना चाहे आप जैसा। मतलब आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा कार्य करिए कि दुनिया आपके जैसा करना चाहिए। आप श्री कृष्ण भगवान की इस सोचिए, वो भगवान थे पर उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और उनको मतलब जीवन आनंदमय हो गया। और हम मनुष्य हैं, हम नहीं समझते हैं, हम छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे लगा लेते हैं कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें इतना तकलीफ नहीं होती है और हमें परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और आप लोग को हमारा शुभ विचार कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर आप लोग के लिए ऐसे ही
मतलब प्रेरणादायक और वीडियो बनाते रहेंगे और अपना शुभ विचार आप लोग के बीच प्रकट करते रहेंगे। तो आप लोग भी हमारे शुभ विचार को कैसे मतलब लगा, कैसा नहीं लगा, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। आप लोग का दिन मंगलमय हो, सुबह की शुरुआत अच्छी हो। बाय बाय।